जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे श्री कृष्ण, जो भी साधक आज इस जीवन बदल देने वाली वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सभी दुख हर लिए जाएं और उसका मन भक्ति और आत्मशक्ति से भर जाए। मित्रों, इस दिव्य वाणी को सुनने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति इस संकल्प को और अधिक पवित्र बना देगी। और यदि आपके हृदय में सच्चा कृष्ण प्रेम है तो इस संदेश को कम से कम 3 अपने खास लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि क्या पता आपकी एक साझा किसी की आत्मा को श्री कृष्ण के दिव्य प्रेम से जोड़ दे। यदि आप हमारे चैनल टाइम इंस्पायर्ड पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नवीन प्रेरक यात्रा का आप हिस्सा बन सकें। तो चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं इस आध्यात्मिक यात्रा की ओर। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार पवित्र रखो, संसार सुंदर लगेगा, और आचरण पवित्र रखो, जीवन सुलभ हो जाएगा। भक्ति और अच्छाई की शुरुआत स्वयं से होती है। जैसे बांसुरी बजाने से पहले श्री कृष्ण उसे अपने होठों से लगाते हैं। जहां अपमान मिले वहां बार बार न जाओ, जहां सुनवाई न हो वहां समझाना छोड़ दो, और जहां केवल स्वार्थ हो वहां विश्वास मत रखो। समय यदि तुम्हें परख रहा हो तो चिंता नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण जब परीक्षा लेते हैं तब वह साथ भी देते हैं। जहां अपेक्षाएं होंगी वहां दुख भी मिलेगा। जैसे वृंदावन में सभी को यमुना का जल मिलता है, पर हर फूल की खुशबू अलग होती है। दोष जल का नहीं, बीज का होता है। वैसे ही भाग्य समान है, कर्म अलग। तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि गोवर्धन उठाते समय भी श्री कृष्ण अकेले थे। सहारा जब कट जाए तब आत्मबल ही असली शक्ति बनता है। बुद्धिमान कभी प्रतिशोध नहीं लेता, क्योंकि उसे भरोसा होता है जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। संगत पर ध्यान दो। जैसे गोपियों की संगत में भक्ति पनपती है, वैसे ही बुरे संग से मोह और अहंकार जन्म लेते हैं। यदि अकेले हो तो मन पर नियंत्रण रखो, और भीड़ में हो तो वाणी पर। मुश्किल समय में कमजोर बहाना ढूंढता है और ज्ञानी रास्ता। लोग आग से नहीं, आपसी ईर्ष्या और द्वेष से जलते हैं। कानों का जहर सबसे घातक होता है, क्योंकि यह चुपचाप भीतर उतरता है। दुख देना एक रण है जो सूद समेत लौटता है। चेहरे को सब सजाते हैं, पर मन को सजाना ही असली साधना है। अगर कुछ बांटना है तो प्रेम, करुणा और सच्चाई बांटो। रिश्तों की भी भूख होती है, सिर्फ साथ नहीं, संवेदना भी दो। हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता, इसीलिए किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। अपना दुख हर किसी से मत कहो, क्योंकि नमक हर घर में होता है। जो तुम्हें गिराना चाहता है वह तुम्हारे स्थान से नीचे है, तभी प्रयास करता है। दुनिया की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे, में जीवन बर्बाद मत करो। किसी की कठिन घड़ी में उसे थाम लो, वह समय चला जाएगा, पर उसकी दुआ जीवन भर साथ रहेगी। थकान काम से नहीं होती, बल्कि मानसिक बोझ से होती है। अगर श्री कृष्ण से संबंध जोड़ लिया तो किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। तुम खुद दूसरों की जरूरत बन जाओगे। लाखों लोग राय देंगे, पर साथ केवल कृष्ण देते हैं। सब तुम्हें तब गले लगाएंगे जब तुम जीतोगे, पर जब तुम गिरो तब तुम्हें जो उठाए वही अपना है। स्वयं को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि लोग बिना कारण भी तुम्हारा सम्मान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, रात को सोने से पहले सबको क्षमा कर दो, तो मैं तुम्हें जगने से पहले क्षमा कर दूंगा। कृष्ण हवा जैसे हैं, दिखाई नहीं देते, पर उनके बिना जीवन संभव नहीं। अपनी सहायता खुद करो, क्योंकि सबसे बड़ा मित्र भी तुम हो और सबसे बड़ा शत्रु भी। बुद्धिमत्ता बड़ी बातें करने में नहीं, बल्कि छोटी बातों की गहराई समझने में है। दुनिया अच्छे वक्त को भूल जाती है, लेकिन तुम्हारी एक गलती याद रखती है। सुख से मन प्रसन्न होगा, यह भ्रम है। प्रसन्न मन से ही सुख आएगा, यह सत्य है। कभी कभी यह सोचो, व्यक्ति जरूरी है या बात। यदि व्यक्ति जरूरी है तो बात छोड़ दो, यदि बात जरूरी है तो व्यक्ति। रक्त से नहीं,
सहयोग और सच्चाई से रिश्ते बनते हैं। जब सब तुमसे दूर हो जाएं, तो बस कृष्ण का नाम लो, वही तुम्हारे सबसे पास हैं। रात को सोने से पहले श्री कृष्ण से संवाद करो। अगर किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दुखाया हो तो माफ करो और सारी उलझने उनके चरणों में रखकर शांत सो जाओ। विश्वास रखो, प्रभु जब साथ हो तो हर तूफान एक अवसर बन जाता है। गुस्से में एक शब्द सालों की मित्रता को तोड़ सकता है। हंसाना एक कला है, पर किसी का उपहास करना पाप है। हर राह में दीप जलाओ, पर किसी का दिल मत जलाओ। जीवन वैसा ही लौट आता है जैसा तुम बोते हो। प्रार्थनाएं और प्रेम असंभव को भी संभव बना देते हैं। कृष्ण को धन नहीं चाहिए, उन्हें बस एक निर्मल मन चाहिए। झूठ बोलना सरल है, लेकिन जब कोई तुमसे झूठ बोले तो सहना कठिन। गम वही बताओ जो उसे संभाल सके, वरना लोग नमक छिड़कने में देर नहीं करेंगे। परिवार साथ हो तो हर बुरा वक्त आसान लगता है। सच्चा मित्र वही जो उस समय भी साथ हो जब सबने छोड़ दिया हो। तुम्हारे पास जो कुछ है, हर दिन उसके लिए धन्यवाद दो। प्रार्थना में प्रभु तुम्हारी सुनते हैं, ध्यान में तुम उन्हें। श्री कृष्ण ने बहुत कुछ खोया, माँ यशोदा, राधा, गोकुल, मथुरा, लेकिन नहीं खोया मुस्कान और मधुरता। जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराए, वही सबसे बड़ा गुरु है। इसीलिए मुस्कुराओ, क्योंकि जब शत्रु तुम्हारे पतन की राह देखें, तब तुम्हारी सफलता उन्हें मौन करा देगी। बोलना आसान है, पर कब, कहाँ और कितना, यह जानना ही असली विद्या है। उड़ोगे तो बहुत लोग गिराने आएंगे, गिरोगे तो कोई नहीं उठाएगा। शराब की दुकान में दूध पियो तो भी नाम शराबी ही होगा। मंदिर में पानी पियो तो लोग तुम्हें संत कहेंगे। इसलिए संगत और स्थान का चुनाव बहुत मायने रखता है। अगर जीवन में संकट आए तो समझो कि कृष्ण तुम्हें किसी नई राह की ओर ले जा रहे हैं। हर कठिनाई एक शिक्षक है, हर चोट एक सीख है। सफलता से पहले तुम्हारा हौसला टूटेगा, लेकिन वही क्षण है जब तुम्हें श्री कृष्ण की शरण में जाना है। कमल कीचड़ में खिलता है, और वैसे ही तुम्हारी आत्मा कठिनाइयों में प्रखर होती है। जब सब दूर हो जाएं, तो बस एक नाम लो, श्री कृष्ण, और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ हो जाएगा।